नमस्ते। क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इंग्लैंड भारत में खेलने के लिए जब से आया है तब से एक ही चीज की चर्चा चल रही है, वो है स्पिन ट्रैक। चाहे वो इंग्लैंड ने हैदराबाद में खेलना अभी शुरू किया हो या उससे पहले, लगातार यही चर्चा इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी कर रहे हैं और अभी भी इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी उसी चीज की चर्चा कर रहे हैं मैदान से बाहर कमेंट्री के दौरान। चाहे केविन पीटरसन को ले लीजिए या फिर नासिर हुसैन को ले लीजिए या फिर किसी को भी और को, जो तमाम कमेंट आ रहे हैं। लेकिन भारतीय प्लेयर्स जो पूर्व खिलाड़ी हैं उन्होंने भी कमेंट करने शुरू कर दिए हैं। तो आज अगर मैच की बात करें, जो दो दिन का मैच हुआ, मैं 2 दिन नहीं आ पाया, कुछ महत्वपूर्ण काम था इसलिए। लेकिन इससे पहले मैंने कुछ एक वीडियो डाला है, भारत और इंग्लैंड का जो टेस्ट क्रिकेट इतिहास है उसको लेकर एक वीडियो डाला है इस वीडियो से पहले, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जो हैदराबाद में ये मैच खेला जा रहा है उसमें दो चीज तो साफ साफ नजर आ रही है। पहला, भारत की स्पिन क्वालिटी और इंग्लैंड की स्पिन क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। भारत के स्पिन में स्पिनर्स की बात करें तो जहां भारत में अनुभवी जो तजुर्बेकार जिसको बोलते हैं उर्दू में, और अनुभवी बोलते हैं हिंदी में, और एक्सपीरियंस बोलते हैं इंग्लिश में, वो भारत में अश्विन के रूप में 37 साल के प्लेयर हैं, वो मौजूद हैं। रविंद्र जडेजा हैं मौजूद जो 30 साल से ऊपर के हैं। दो प्लेयर्स ये हो गए। अक्षर पटेल जो कि अभी सबसे कम एज के, जो मतलब अगर इन 3 प्लेयर्स की बात करें वो हैं, या वो उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है जो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड का सबसे जो इस समय जो जिन पे बहुत ज्यादा डिपेंड है इंग्लैंड, वो कौन सा प्लेयर है? हार्टली। और दूसरा कौन है? रेयान अहमद। रेयान अहमद की एज कितनी है? 19 साल। विकेट कितने लिया आज उन्होंने? 1। रन कितने दिए? 80 से लगभग ऊपर। तो कहने का ये मतलब है कि जो इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं वो भारतीय पिच को समझ नहीं पा रहे हैं, और खासकर बेन स्टोक की मुझे लगता है कप्तानी बहुत ज्यादा उम्दा नहीं रही है। हालांकि बेहतरीन कप्तान है लेकिन उम्दा नहीं दिख रही है। जिस तरह से टर्निंग ट्रैक पे वो जडेजा को बॉलिंग कराए, लास्ट सेशन में आपने जडेजा और अक्षर पटेल की बैटिंग देखी होगी, किस तरह से खेल रहे थे। खासकर अक्षर पटेल ने अंतिम ओवर में जिस तरह से दो चौके और एक छक्के लगाए, तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारत जिस तरह से चाह रहा है उसी तरह से बैटिंग कर रहा है। क्योंकि अंतिम ओवर में दो चौके एक छक्के लगाना, यानी कि वो अपने हिसाब से उन्होंने सारा बैटिंग की है। तो अगर, क्योंकि पहले अगर चाहते तो भी लगा सकते थे, लेकिन अंतिम ओवर में लगाया ताकि फिर उसके बाद कल का सेशन शुरू होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको एक और देखने को मिलेगी, वो ये कि गुगली का जो यूज है वो सरप्राइजिंगली रेयान और हार्टली की तरफ से उतना अच्छा नहीं किया गया। दूसरी और जो मैं बार बार जिस पे चर्चा कर रहा हूं वो है भारतीय बैटिंग। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से शुरू में यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा ने जिस तरह की शुरुआत दी, टेम्पो सेट किया, वो बहुत काम आया। किसके? केएल राहुल के काम आया। केएल राहुल ने जो जिस तरह से टेम्परामेंट लगा अपना बरकरार रखा, वो अब काम आ रहा है किसको? रविंद्र जडेजा को। तो ये होती है बैटिंग की शुरुआत, और ओपनिंग जो बल्लेबाज होते हैं उनके दमखम से टीम किस तरह से आगे जो होता है अपना टोन सेट करती है और आगे बढ़ती है। यही चीज मैं बार बार कह रहा हूं, इतने दिन से मैं इस चीज को लेकर कह रहा हूं कि इंग्लैंड के प्लेयर्स बार बार इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि भारतीय पिच पे किस तरह का बिहेव करना चाहिए, किस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए ना, इन क्रिकेटिंग सेंस में। तो अगर बात करें, देखिए, तो एक चीज ये है कि देखिए यशस्वी जायसवाल की बैटिंग आपने देखी, हालांकि वो बहुत जल्दी आउट हो गए। कल मतलब 80 रन बना, 80-85 रन का जो स्कोर था, उस स्कोर से उनसे ज्यादा उम्मीद थी कि वो 100 के करीब जाएंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एक अच्छा मजबूत आधार देकर वो वापस गए हैं। रोहित शर्मा उससे पहले चले गए थे कल ही। आज अगर बात करें, जिस तरह से केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे उनसे, हालांकि केएल राहुल से उम्मीद थी कि आज वो कुछ अच्छा करेंगे और शतक बनाएंगे, लेकिन केएल राहुल भी 80-85 के स्कोर पर चले गए। अगर बात करें यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की, तो दोनों सेम लगभग स्कोर पे, यानी कि 80-90 के बीच में वो आउट हुए हैं। लेकिन दोनों की बैटिंग आप देखिए, बॉल खेलने का तरीका देखिए, स्पिन ट्रैक पे जिस तरह से खेलना है, खासकर केएल राहुल एक्सीलेंट। यानी कि अगर स्पिन ट्रैक पे कोई बैटिंग का मास्टर अगर इस समय है जो इस इनिंग में, वो है केएल राहुल। एक्सीलेंट टैकल कर रहे हैं वो। बात करें कि स्पिनर्स को, और स्पिनर्स में बात करें, देखिए जो रूट को जो विकेट मिले, जो रूट ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी उम्दा बॉलिंग की उन्होंने, क्योंकि कंपैरिजन अब ये हो रहा है कि अब किससे कंपैरिजन हो रहा है? रेयान अहमद और हार्टली से। तो हार्टली उतने अच्छे स्पिनर्स नहीं है, वो अभी नए नए आए हुए हैं। लेकिन अगर जब बात होगी भारत के स्पिनर से करने की, चाहे वो अगर बात करें अगर अक्षर पटेल किसे, या रविंद्र जडेजा से, या फिर
बात करें अगर अश्विन से, तो वहां पर जो रूट कुछ भी नहीं है। जो रूट हालांकि स्पिनर नहीं है उस तरह के, जो रेगुलर परफॉर्मर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करें रियान अहमद और हार्डली की, तो उनके कंपैरिजन में उन्होंने विकेट लिए हैं और उसके बाद बॉलिंग अच्छी की है एज ए कंपेरिजन अगर बात करें तो। हालांकि अगर रियान अहमद के देखें विकेट, उन्होंने रन बहुत ज्यादा दिए हैं। तो यही बात बार बार तमाम एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, सभी बातें कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो इंग्लैंड की जो बॉलिंग है, बैटिंग है, वो उस तरह को मुझे लगता है कि एक वनडे, एक टेस्ट के बाद वो शायद समझेगी किस तरह का बिहेव है, किस तरह से खेलना है और किसको लाना है यहाँ पर। तो कुल मिला के भारतीय प्लेयर्स के नाम रहा, और अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा अभी पिच पर हैं और खेल रहे हैं। कल मुझे लगता है कि वो अंतिम 10-15 ओवर में बहुत तेज खेलने वाले हैं, क्योंकि 150 रन से ज्यादा का लीड हो चुका है और भारतीय टीम चाहेगी कि कहीं ना कहीं 160 रन का लगभग लीड है। तो भारतीय टीम चाहेगी कहीं ना कहीं कि यहाँ पर बहुत ही तेज खेला जाए और 200-250 का लीड लिया जाए और उसके बाद तुरंत इंग्लैंड को बैटिंग दिया जाए और उसके बाद भारतीय स्पिनर्स उतरना शुरू हो जाए। भारतीय टीम यहाँ पे पिच पे अपना सर्वाइव कर रही थी, टाइम बिता रही थी ताकि पिच और ज्यादा स्लो हो जाए। आप उनकी स्ट्रेटेजी देखिए, भारतीय टीम की पिच को स्लो करने की स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं आप इसको। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है भारतीय टीम की तरफ से, क्योंकि अगर तेज खेलते तो भी शायद रन बन सकते थे, जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है। अक्षर पटेल जिस तरह से 2 चौके और 1 छक्के अंतिम ओवर में लगाए। तो कुल मिला के कल का इंतजार रहेगा। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा शतक के करीब धीरे धीरे वो जा रहे हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। 3 शतक पहले भी लगा चुके हैं और उम्मीद है कि शतक के करीब वो जरूर पहुंचेंगे। तो देखते रहिए। कुल मिला जुला के मुझे लगता है कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इंग्लैंड के लिए सीखने वाला दिन होगा। तो भारत के लिए मुझे लगता है कि जीतने की और एक कदम और बढ़ाने का दिन होगा। देखते रहिए।